अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो नई मेरे जो भी जितनी वीडियोस आएंगी उस हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चले कि कौन से हल्के में क्या चीज़ हो रही है। 2024 के इलेक्शन का स्केड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो इसलिए हम हर जिले के हर हल्के के बारे में मैं अपना एनालिसिस दे चुका हूँ। ये तीसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो हम कर रहे हैं। मुल्तान का आज का हमारा तीसरा हल्का है। ये NA 150 अब के बाद जो है, लेकिन इससे पहले NA 156 होता था। ये वो हल्का है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इन्होंने पिछली दफा 2018 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और वो ये सीट तकरीबन 30,000 वोटों से जीत गए थे। इस सीट के ऊपर जो मुस्लिम नून की तरफ से आमिर सईद अंसारी साहब थे, उन्होंने तकरीबन 84 से 85,000 वोट लिया था इस सीट के ऊपर। बाकी और कोई यहाँ पर वाज़ नहीं था। एक तमीरुल हसन गिलानी साहब है, वो 4500 सिर्फ वोट लेने में कामयाब हो गए थे। TLP का कैंडिडेट भी यहाँ पर तकरीबन 6000 वोट लेने में कामयाब हुआ था। मोहम्मद असगर नाम था उनका। लेकिन जो ज़ाहिर है जो वादे मेन जो कैंडिडेट थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थे। अब जिस तरह की सिचुएशन हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब को एक साइफर के केस के अंदर वो गद्दारी का उनको मुकदमा का सामना है। सीक्रेट एक्ट का उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान साहब के साथ वो जेल में है। तो अब जो शाह महमूद कुरैशी जो फैमिली है वो बहर सिर्फ उनकी बेटी मेहर बानो और उसके बाद जो बेटे हैं उनके जैन कुरैशी हैं वो रह गए हैं। मेरी अपनी जो है वो जो मेरी बात हुई है कुरैशी खानदान के लोगों से, शाह महमूद कुरैशी के इस हलके से इस दफा जैन कुरैशी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। जैन कुरैशी ने जैन कुरैशी की अपने भाई के साथ भी अपने चचा के साथ भी उनकी सुलह हो चुकी है। उनकी फैमिली बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वो एक यकजान होकर इस सीट के ऊपर, क्योंकि हुआ ये है कि इस सीट के ऊपर इस सीट के ऊपर 4 MPA के कैंडिडेट थे पिछली दफा, जो 4 सीटें हैं MPA की, और चारों में 3 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी और एक में ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी खुद MPA का इलेक्शन लड़े थे, वो सलमान नईम वहां से जीत गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब यहाँ पर सलमान नईम ने PTI को दोबारा से वो शामिल हो गए थे 2018 में, 22 में उन्होंने फिर छोड़ दिया था। दोबारा जब यहाँ से इलेक्शन हुआ तो जैन कुरैशी ने यहाँ से MPA का इलेक्शन सलमान नईम को हरा दिया। तो इसलिए जैन कुरैशी इस सीट के ऊपर अब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक फैसला नहीं हुआ, क्योंकि जो आमिर सईद अंसारी है वो ये चाहते हैं कि फिर से मुझे टिकट दिया जाए, क्योंकि हमने बुरे वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ रहे हैं, टिकटें ली हैं, तो मुझे दिया जाए। लेकिन वो जो सलमान नईम है जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को MPA की सीट के ऊपर इलेक्शन पे हराया था, उनकी भी मरियम नवाज के साथ बड़ी अच्छी बनती है। नून लीग के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ बनती है। तो इसलिए सलमान नईम ने भी उनसे NA का टिकट मांगा हुआ है इस सीट के ऊपर। अभी तक फैसला नहीं हुआ, क्योंकि देखें शहबाज शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ, वो आमिर सईद के हक में है कि उनको ही यहाँ पर टिकट दिया जाए। सलमान नईम को उन्होंने कहा जी आप MPA का इलेक्शन लड़े, लेकिन सलमान नईम जो है वो ये चाहते हैं कि मैं MPA का इलेक्शन भी लड़ूं, MNA का इलेक्शन भी लड़ूं। तो इसलिए उन्होंने भी कहा है कि मुझे टिकट दिया जाए। अभी नून लीग ने इस बारे में फैसला नहीं किया। अगर यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल नहीं होंगे, और शाह महमूद कुरैशी की ज़ाहिर है कंपेन के हवाले से पूरे मुल्तान के अंदर, मुल्तान हो गया, सिंध में इनका अच्छा खासा वोट बैंक है, इनके जो मुरीदैन है उनकी वजह से वो शाह महमूद कुरैशी साहब वहां से भी इलेक्शन लड़ते हैं। हर जगह के ऊपर शाह महमूद कुरैशी की जो कंपेन की जो कमी है वो जरूर महसूस होगी। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इस चीज का इलेक्टोरल जो है वो इसको पॉजिटिव वे में जाएगा शाह महमूद कुरैशी और उसकी फैमिली के हक में, क्योंकि लोग अब ये जान चुके हैं कि जो बंदा जेल में फेंका गया है इसका मतलब है कि वो किसी न किसी मकसद के लिए खड़ा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह की वफादारी के साथ खड़े रहे, वाइस चेयरमैन है, ज़ाहिर पार्टी है उनकी, उनके बेटे, उनकी जो बेटी है मेहर बानो, अब वो मुल्तान के अंदर जितने भी कुरैशी खानदान के जो हल्के बनते हैं वहां से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इस सीट के ऊपर सलमान नईम को अगर टिकट जारी किया गया मुस्लिम लीग नून ने,
تب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ کے اوپر بہت مزیدار مقابلہ ہوگا سلمان نعیم اور زین قریشی کے درمیان۔ اگر یہاں پر ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا گیا سلمان نعیم کو تو یہ بھی ممکن ہے سلمان نعیم جو پاکستان استحکام پارٹی ہے اس کا ٹکٹ لے لے ایم این اے کا، لیکن ابھی تک وہ شامل نہیں ہوئے، حالانکہ وہ جہانگیر ترین کے بہت کلوز ہیں، لیکن ابھی تک وہ تحریک استحکام میں نہیں ہوئے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی تک ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید نون لیگ ان کو یہ ٹکٹ جاری کرے گی ایم این اے کا۔ ظاہر ایم پی اے کا تو ٹکٹ ان کا کنفرم ہے، معاملہ صرف ایم این اے کا چل رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر عامر سعید انصاری کیا کریں گے؟ تو عامر سعید انصاری پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں، یہ فائنل بات نہیں ہے۔ یہ جو گیلانی خاندان ہے انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ سلمان نعیم کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دینے کا ارادہ رکھتی ہے اگر آپ ولنگ ہوں تو انصاری خاندان نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا، کیونکہ ظاہر ہے ہم نون لیگ کے پرانے بندے ہیں تو ہمیں ہی ٹکٹ ملے گا۔ تو اگر یہاں پر سلمان نعیم کو ٹکٹ ملتا ہے تو عامر سعید یا آزاد ہوں گے یا جس کو پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر سلمان نعیم کا جو ووٹ بینک ہے، جو مسلم نون کا ووٹ بینک ہے، کیونکہ عامر سعید انصاری ہمیشہ سے نون لیگ کی سیاست کرتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نون لیگ کے جو ورکر ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ان کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ تھوڑا تقسیم ہو جائے، عامر سعید اور جو ان کا کینڈیڈیٹ سلمان نعیم ہو۔ لیکن پھر بھی اگر 3 کینڈیڈیٹ ہوئے تو شاہ محمود قریشی کو جو بیٹے ہیں زین قریشی، اس سیٹ کے اوپر ایک تو ظاہر ہے ان کا پرانا سے ہولڈ ہے، شاہ محمود قریشی پہلے بھی جیتے ہیں، اس حلقے کے اندر شاہ صاحب نے بہت زیادہ کام کرائے ہیں، ظاہر ہے وائس چیئرمین بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، زین قریشی اس کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے جو اس طرح کا کام ہوتا ہے جو لوکل لیول میں جو کام ہو رہے تھے وہ ہم نے ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر جب الیکشن لڑا گیا اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر زین قریشی جو ہے ایک اچھے اور مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ ابھی سے لگ رہا ہے کہ وہ ان سے جو ہے بہت آگے چڑھ رہے ہیں۔ اگر سلمان نعیم ان کے مقابلے میں آ گئے، ظاہر ہے سلمان نعیم کے بعد پیسے بہت ہیں، وہ ینگ ہے، انرجیٹک ہے، وہ کمپین کو ایک اور انداز میں چلاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے، آپ اگر کوئی ینگ بندہ یہاں پر آ جائے، کوئی اس کے مقابلے میں پرانا بندہ آ جائے، کیونکہ عامر سعید بھی بہت ینگ بندے ہیں، وہ یعنی کہ وہ ایجڈ نہیں ہے، لیکن سلمان نعیم، زین قریشی، یہ جو ہے جب اس طرح سے مقابلہ ہوگا تو بہت شاندار مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ لیکن یہ بہرحال ابھی تک یہ مسٹری ہے کہ سلمان نعیم کو ٹکٹ دیا جائے گا یا نہیں۔ سلمان نعیم آزاد حیثیت میں ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے، تحریک استحکام کی پارٹی سے الیکشن لڑیں گے، یا صرف ایم پی اے کے ٹکٹ کے اوپر ہی اتفاق کریں گے، یہ بہرحال فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ ابھی تک کے مطابق زین قریشی اس سیٹ کے ونر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔